हेलो दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीद थी कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। डॉक्टर कलाम और टीआईएफएसी यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने हर तरह की टेक्नोलॉजी को स्टडी किया था जो हमारे देश को एक डेवलप नेशन बनाने की कैटेगरी में रख सके। इस बारे में उन्होंने कई रिपोर्ट्स और सजेशंस दिए कि हम अपना ये गोल कैसे अचीव कर पाएंगे। तब से 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि आज हमारा देश एक डेवलप नेशन है? अगर आज भी हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए एक एक करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो इस बुक में दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड वाई.एस. राजन। फर्स्ट, कैन इंडिया बिकम अ डेवलप कंट्री? हम ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि देश डेवलप हो रहा है? ये बात कैसे श्योर होगी कि हर एक इंसान को गुड इकोनॉमी का फ़ायदा हो रहा है? गांधी जी के पास इसका एक सिंपल और सटीक जवाब था। जब एक भी आदमी को भूखे पेट ना सोना पड़े तो समझ जाओ कि देश में लॉन्ग टर्म गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जब हर एक इंडियन की बेसिक नीड्स पूरी होंगी, जब हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलेगा और उसका आज और आने वाला कल सिक्योर होगा, तब हम बोल सकते हैं कि हम एक डेवलप नेशन है। इंडिया जैसे देश को आज अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग बनानी होगी। ये सिर्फ मिलिट्री डिफेंस का इशू नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ और बाकी चीज़ें भी शामिल है। देश को सही मायनों में डेवलप बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंसी ज़रूरी है, जिससे कि उसमें रहने वाले हर इंसान की ज़रूरत पूरी हो सके। इंडिया 2020 हमें एक ऐसे इंडिया की पिक्चर दिखाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप बनेगा। इसके लिए हमें सर्विस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हर सेक्टर में इम्प्रूव करना होगा। हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा। हमारा गोल है कि हम अपनी ज़रूरत की हर मशीन और टूल्स अपने ही देश में बनाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हिसाब से हमें अपने देश से गरीबी को पूरी तरह से हटाने में अभी 2 डेकेड्स यानी 20 साल और लग सकते हैं। सेकेंड, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी विजन 2020। गांधी जी के टाइम पर इंडिया के सामने अपनी फ्रीडम अचीव करने का बहुत बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने पूरा किया। 50 साल बाद अब हमारे सामने ये एक चैलेंज है कि हम अपनी कंट्री को एक डेवलप नेशन बनाएं। हमने शुरू से ही प्रोग्रेस के लिए दूसरे देशों का फ्रेमवर्क कॉपी किया है। बात चाहे इकोनॉमी की हो या पॉलिसीज़, ट्रेड आइडियाज़, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की, हम आज तक वेस्टर्न कंट्रीज़ की नकल ही करते आए हैं। डिफरेंट कल्चर की चीज़ें सीखना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट का इन्वेंशन। ये सच है कि कई सेंचुरीज पहले चाइना में गन पाउडर इन्वेंट हुआ था। 13वीं सेंचुरी में चाइना के लोग इसे फायर एरोज बनाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वर्ल्ड का सबसे पहला पाउडर्ड रॉकेट इंडिया में बना था। टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, उन्होंने इन रॉकेट्स को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में यूज़ किया था। ये इतने स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव थे कि ब्रिटिश लोगों ने बैटल्स में इस टेक्नोलॉजी को खुद यूज़ करना शुरू कर दिया था। पाउडर रॉकेट तो बस एक झलक है कि हम इंडियंस क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले हमें इस मेंटालिटी से छुटकारा पाना होगा जो हमें अपनी कंट्री के इनोवेशन पर डाउट कराता है। 1988 में टीआईएफएसी यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल का क्रिएशन हुआ ताकि देश को डेवलप बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की ज़रूरत है उन्हें डिस्कवर किया जा सके। थर्ड, फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग। आज की जनरेशन ये सुनकर हैरान हो सकती है कि 1960 में हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजरा था। 1965 से लेकर 1967 तक देश का सबसे बुरा टाइम था। इंडिया को अमेरिका से 10 मिलियन टन अनाज इंपोर्ट कराना पड़ा था। ऐसा भी वक्त आया कि जब पूरे देश का पेट भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक बचा था, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी वक्त से एक टारगेट सेट कर लिया था कि हम अपने देश को एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 1970 में फूड सिक्योरिटी काफ़ी लार्ज स्केल तक इम्प्रूव हो चुकी थी। हमारी ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी। फिर 1979 और 1987 में देश में सूखा पड़ा तो हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ा था। इंडिया ने 35 मिलियन टन का अनाज रिजर्व रखा हुआ था जो उस वक्त काम आया। ये सब हमारी ग्रेट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन हर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 2017 में हम 1.3 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो रही है। डॉक्टर कलाम का विजन था कि हमारी प्रोग्रेस सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक लिमिट ना रहे। देश के अंदर इतना अनाज पैदा हो कि हम इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द फ्यूचर। एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफ़ी यूज़ की जा रही है वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD और कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CAM। CAD के साथ हमें न्यू प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर खुद ही प्रोडक्ट डिज़ाइन बना लेता है और सिमुलेशन के थ्रू प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट भी कर लेता है।
CAM के साथ कंप्यूटर को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है। CAD और CAM हमारे जीनियस टेक स्टूडेंट्स ने बनाए हैं जो ज़्यादातर बेंगलुरु और हैदराबाद से आते हैं। इन यंगस्टर्स ने अपनी स्किल्स डेवलप करके ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जो आज इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी कई सारे देशों में यूज़ किए जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि हाई लेवल सॉफ्टवेयर की फील्ड में हमारे पास ग्रेट पोटेंशियल है। TIFAC का विजन है कि फ्यूचर में हम डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मशीन ऑपरेशंस में कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। TIFAC का ड्रीम है कि हमारा देश एडवांस मशीनरी में सेल्फ सफिशिएंट बने। फिफ्थ, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपना ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। एक वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेडिंग और बिजनेस सेक्टर का बैकबोन माना जा सकता है। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक सर्विस में भी हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लानी होगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरिया अभी भी है जहाँ अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। यही वजह है कि आज इंडिया जैसी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेट सोर्सेज की सख्त ज़रूरत है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड और बायोगैस। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे यंग टैलेंट को, यानी हमारी यूथ पावर को। आज कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों का सपना नहीं तोड़ सकते। देश की यंग जनरेशन को एडवांस नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हमें और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खोलने होंगे। हम एक फास्ट ग्रोइंग नेशन है जो 2020 में नहीं तो कुछ और सालों में एक डेवलप नेशन बन के रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। सिक्स्थ, रियलाइजिंग द विजन। जब भी TIFAC काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो एक ही सवाल पहले उठता था, व्हाट नाउ, यानी आगे क्या। रिसर्चर्स ने डेवलप इंडिया के लिए कई विजन और इंसाइट सजेस्ट किए थे, उन पर कब एक्शन लिया जाएगा, यही सवाल बार बार पूछा जाता था। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमें प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट मेंबर्स को अप्रोच करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि एक्शन लेना गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन हमें लगता है कि हर इंडियन की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। देश को बड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूशंस को बड़े स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन उसके साथ ही देश का हर आदमी भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, अपने काम में क्वालिटी लाइए, अपने काम को ईमानदारी से और अच्छे से करिए। जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है उन्हें हेल्प कीजिए, जैसे किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा लिखा सकते हो और उसकी लाइफ बेटर बना सकते हो उसे एजुकेट करके। कंक्लूजन, आपने इस वीडियो में इंडिया 2020 के बारे में जाना। आपने इस वीडियो में जाना कि हमने कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम एक्शन लें। हम 1.3 बिलियन लोगों का देश है। अगर हम सब मिलकर एक सिंगल गोल को अचीव करने की ठान ले तो हम हर मुश्किल का डट कर मुकाबला कर सकते हैं और हम अपने जैसे बाकी देशों को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो ये सब मैंने इंडिया 2020 बाय APJ अब्दुल कलाम एंड YS राजन इस बुक से बताई है, और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो हर इंडियन को शेयर करो ताकि हम APJ अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी जी का डेवलप नेशन का ड्रीम पूरा कर सके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर देना कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि हम डेवलप नेशन बन सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आपको ऐसे ही बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।